Hello, dear students. Let us take some numerical problems, solved numerical problems based on principle of conservation of linear momentum. इससे आप समझ पाओगे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. सो लेट अस टेक एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे. ए 40 kg शेल इज़ फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. वो एक 40 kg शेल है, वो फ्लाई करता है एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस. वो जब एक शेल को फायर किया जाता है जिसका वज़न 40 kg है और वो मूव करता है, उसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और जब वो एक्सप्लोड हो जाता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है इनटू 2 पीसेस. वन पीस ऑफ मास 15 kg स्टॉप्स. जब एक शेल को फायर किया जाता है और शेल का जो टोटल वेट होता है 40 kg होता है, जब उसको फायर किया जाता है और वो विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहता है, तो जब वो एक्सप्लोड हो जाता है और एक्सप्लोड होने के बाद उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं. एक पीस का जो मास 15 kg है वो स्टॉप होता है. तो हमने बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस. तो हमने बताना है कि दूसरा जो दूसरा पीस है उसका वेलोसिटी हमने निकालना है. सो बच्चों, यहाँ पर आप देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है मास ऑफ द जो शेल है दैट इज़ 40 kg. वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर. तो 70 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे ये बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड. इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स में और मिनट्स में चेंज करके, ये जब सेकंड्स में चेंज करेंगे तो ये 72 किलोमीटर पर आवर बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड. जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और फिर आवर्स में आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, फिर ये 20 मीटर पर सेकंड बनता है. तो मास जो फर्स्ट पीस जब वो एक्सप्लोड होता है, शेल एक्सप्लोड होता है, तो उसका मास फर्स्ट दो पीसेस में एक्सप्लोड होता है. तो पहले पीस का मास जो है वो 15 kg है और m1 15 kg है पहले पीस का, क्योंकि वो स्टॉप होता है तो उसका वेलोसिटी v1 0 है. तो हमने बताना है कि सेकंड जो पीस ऑफ द शेल है उसका कितना वेलोसिटी है वो हमने निकालना है. तो हम सेकंड पीस का मास निकाल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जो टोटल मास है वो 40 kg है. तो फर्स्ट पीस का मास जो है 15 kg है. तो सेकंड जो पीस है उसका मास है 25 kg. वो यहाँ से हमने जो मास टोटल मास दिया हुआ है वो 2 पीसेस उसके हो जाते हैं जब वो शेल फट जाता है. तो एक पीस का मास 15 kg है, वो स्टॉप हो जाता है, उसका वेलोसिटी 0 बनता है v1. तो अगर m2 तो सेकंड अगर हम कंसिडर करेंगे m2 मास ऑफ द सेकंड पीस ऑफ द शेल, तो वो निकलेगा बराबर टोटल मास 40 kg ऑफ द शेल माइनस फर्स्ट पीस उसका वेट कम करेंगे 15 kg, वो तो बनेगा सेकंड पीस का जो मास है वो 25 kg. वो हमारे पास आ गया. सेकंड पीस का मास भी आ गया हमारे पास 20 kg. अब हमने निकालना है वेलोसिटी v2, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस ऑफ द शेल. सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर mv. वो जो टोटल मोमेंटम है वो फर्स्ट पीस का प्लस सेकंड पीस का जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम फर्स्ट पीस प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड पीस, वो बराबर है टोटल मोमेंटम mv. सो यहाँ पर वैल्यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, पुट वैल्यूज़ करेंंगे. m1 हमारे पास है 15 kg. फर्स्ट पीस का मास हमारे पास 15 kg है, पहले पीस का वज़न 15 kg है. और पहला पीस जब वो शेल फट जाता है तो वेलोसिटी जो है पहले फर्स्ट पीस का वो 0 बनता है, वो स्टॉप होता है, वो बनेगा 15 × 0 प्लस m2 है सेकंड शेल पीस ऑफ द जो शेल है उसका m2 जो वज़न है 25 kg जो हमने निकाला, इनटू v2 वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस हमने निकालना है कि सेकंड पीस का वेलोसिटी कितना है. v2 ऐसे ही रहेगा, ये हमने निकालना है, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. वो मास है 40 kg ऑफ द शेल इंटू वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, जो हमने 70 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया
20 मीटर पर सेकंड में। सो ये बनेगा 40 इंटू 20, तो टोटल मास ऑफ द शेल m, 40 इंटू टोटल वेलोसिटी ऑफ द जो शेल मूव करता है दैट इज़ 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। सो ये बन गया V2 बनेगा 40 इंटू 20 बनेगा 800 गो, ये 15 इंटू 0 बनेगा, ये बनेगा 25 इंटू V2। अब V2 निकालने हमने 25 इसके नीचे आएगा, बनेगा 40 इंटू 20 बनेगा 800 डिवाइडेड बाई ये जो 25 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये बनेगा V2 जो हमें निकालना है, ये बनेगा 800, तो 40 इंटू 20 बनेगा 800 डिवाइडेड बाई 25। सो 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 32 मीटर पर सेकंड। सो ये जो सेकंड पीस जो शेल है, वो सेकंड पीस ऑफ द शेल, वो फर्स्ट जब एक शेल 40 kg का एक्सप्लोड हो गया, दैट इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकंड। जब वो एक्सप्लोड करता हो जाता है 2 पीसेस में, एक पीस का मास 15 kg है, वो रेस्ट पे आता है, और सेकंड पीस का वेलोसिटी हमने निकालना है, एंड दैट वेलोसिटी जो सेकंड पीस का वेलोसिटी है दैट इज़ 32 मीटर पर सेकंड हमने निकाला। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 80 km per hour। एक आदमी जो है जिसका 60 किलो जो वज़न है, वो अलॉन्ग रेल्स वो रन करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड जंप्स इनटू ए कार ऑफ मास 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल्स। वो जब एक आदमी मूव करता है जिसका वज़न 60 kg है, और वो मूव करते हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और जो मूव करते करते वो एक कार में जंप करता है, जिस कार का वज़न है 1 क्विंटल, जो रेल पर स्टैंडिंग होता है, जो कार रेल पर होती है, रेल्स पर होते हैं, उस पर यह आदमी जंप करता है, उस कार का वज़न है 1 क्विंटल। हमने बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स। हमने बताना है कि जब ये आदमी कार में जंप करता है, ये आदमी मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर, और आदमी का वज़न है 60 किलोग्राम। जब ये रन करते करते एक कार में जंप करता है, कार का वज़न है 1 क्विंटल, तो हमने बताना है कि ये कार किस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगी ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेल्स। वो जो ये कार जो है, जब एक आदमी एक मूविंग आदमी जो रन करता है जिसका वज़न 60 किलोमीटर है, जब वो मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, वो एक कार में जंप करता है, जो कार रेल्स पर होती है, हमने बताना वो कार किस वेलोसिटी से मूव करेगी अलॉन्ग द रेल्स। सो बच्चों, यहाँ पर आप देखते हो मास ऑफ द एम मानते हैं मास ऑफ द मैन जो 60 किलोग्राम्स है। V1 है वेलोसिटी ऑफ द मैन, वो मूव करता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर करने के लिए किलोमीटर पर आवर को इसको हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 60 इंटू 60 जो है आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो आवर किलोमीटर आवर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 18 को 100 1000 एंड 60 इंटू 60, तो ये बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ द मैन, जो मैन मूव करता है, वो दैट वी आर कंसिडरिंग V1 दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर सेकंड में, एंड दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है जो मूव करता है, जो आदमी 60 kg का वज़न है, वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। और ये अब कार में जंप करता है, वो लेट m टू बी द वेट ऑफ द कार दैट इज़ 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर है 1000 kg। वो 1 क्विंटल है दैट इज़ 1000 kg। सो ये बनेगा V2 बराबर है, और उसका जो वेलोसिटी V2 जो दैट इज़ 0, तो हमने निकालना है V, क्योंकि जो कार होती है वो रेस्ट पर होती है, स्टैंडिंग होती है रेल्स पर, दैट इज़ V2 बराबर है 0। तो हमने निकालना है वेलोसिटी, हमने निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेल्स, कि किस वेलोसिटी से कार जो है वो ट्रैवल करेगी अलॉन्ग द रेल्स। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 प्लस m2 इंटू v बराबर होता है m1 v1।
सो m1 प्लस m2 इंटू v, और हम इस तरह लिख सकते हैं m1v प्लस m2v। तो यहाँ हम कंबाइन करेंगे m1 प्लस m2v इजकल टू m1v1। सो यहाँ पर v निकालेंगे, वो बनेगा m1v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ करेंगे पुट अप। अब m1 हमारे पास है 60 kg, तो यहाँ पर 60 रहेगा इंटू v1 वेलोसिटी ऑफ द मैन बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द कार, दैट मीन्स 60 प्लस 100, 60 प्लस 100 वो दिस इज़ 100, दिस इज़ 100, दिस इज़ यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिस इज़ 100, 1 क्विंटल इज 100 kg। सो दिस इज़ मास ऑफ द कार इज़ 1 क्विंटल, दैट इज़ 100 kg। सो यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 है मास ऑफ द मैन दैट इज़ 60 kg, प्लस m2 है मास ऑफ द कार दैट इज़ 1 क्विंटल, दैट इज़ 100 kg। सो ये बनेगा 60 प्लस 100, तो ये बनेगा 300 डिवाइड बाई 160, वो 300 डिवाइड बाई 160। सो यहाँ पर निकाला दिस वेलोसिटी, वो v इजकल 1.88 मीटर पर सेकेंड, वो 300 बाई 160 जब हम डिवाइड करेंगे वो बनेगा 1.88 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार सो जिसकी वजह से जो कार स्टार्ट करेगी ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार, जिसकी वजह से कार जो है स्टार्ट करेगी ट्रैवलिंग जब ये आदमी जंप करता है कार पे। जो आदमी मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और जिस आदमी का वज़न है 60 kg, जब वो रन करता है और जब वो जंप करता है एक स्टैंडिंग कार पे जो रेल पर होती है, उस कार का वज़न होता है 1 क्विंटल और 100 kg। तो कार रेस्ट पे होती है, वो v2 जो वेलोसिटी ऑफ द कार v2 वो रेस्ट पे होती है। तो हमने बताना है जब ये आदमी कार पे जंप करता है तो कार किस वेलोसिटी से मूव करेगी। सो वो हमने कैलकुलेट करके हमने निकाला कि जब आदमी कार पे जंप करता है, जो कार रेस्ट पे होती है, और जो आदमी होता है वो मूवमेंट में होता है, और कार जो है वो विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.88 मीटर पर सेकेंड मूव करेगी ऑन द रेल्स। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड in a better way when you will repeat the videos 1 or 2 times, and when you consult the CTT material you will be able to understand in a better way। आज हमने ये 2 सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन किए। these are very important, they can be explained, they can be asked in the examination, and you will be able, you are also able to clear the concept when we are जब हम सॉल्व प्रॉब्लम्स को करते हैं ऑन द कंसेप्ट, ऑन द सब टॉपिक, तो उससे वो सब टॉपिक की क्लियरिटी हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सो हम पूरी तरह कोशिश करती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि यू शुड अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। वो पॉसिबल तभी है जब वीडियोज़ को रिपीट करोगे आप 1-2 बार, और आप सब्जेक्ट मटेरियल को कंसल्ट करोगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो बच्चों, वर्क हार्ड एंड वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़। Thank you very much.